दोस्तों, बिजली बिल से लाखों लोग परेशान रहते हैं, खासकर अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए। अधिकतर देखा जाता है कि लोगों का बिल गलत आता ही है, किसी न किसी महीने बिल गलत हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी यूनिट गलत पड़ जाती है या फिर कुछ न कुछ कारण होता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। और ऐसे में जब बिजली विभाग के ऑफ़िस में जाते हैं, तो वहाँ भी हमें बार-बार दौड़ाया जाता है और कोई सुनता नहीं है। एक बार में तो कम से कम काम होना ही नहीं है, 2-4 बार जाने के बाद भी हो जाए तो हो जाए, वरना वो भी ना हो। ऐसे में होता क्या है कि कई बार होता है लोग जाते भी हैं या फिर 1-2 चक्कर गए और काम नहीं हुआ तो फिर छोड़ दिया, क्योंकि कहाँ तक इंसान जाएगा। 4 बार जाओ, उतना नुकसान करो और उसके बाद भी पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में बड़ी परेशानी होती है, तो आज मैं उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ये समस्या है कि आपका बिजली बिल गलत आ रहा है या फिर गलत आ गया है, बहुत ज़्यादा आ गया है, आपका गलत यूनिट का बिल बन गया है या फिर किसी अन्य कारण से बहुत ज़्यादा बिल आ गया है, तो उससे आप घर बैठे भी सही करवा सकते हैं। उसके लिए आपको बिजली विभाग के ऑफ़िस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में सभी काम डिजिटल हो गए हैं और ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं। पर कई बार होता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन किया कैसे जाए। तो अगर आपका भी बिल ज़्यादा आ गया है, गलत यूनिट पड़ गया है, बहुत ज़्यादा यूनिट पड़ गया है, कई बार बिल इस वजह से भी ज़्यादा हो जाता है कि ऑनलाइन में हमारा यूनिट बहुत ज़्यादा होता है और मीटर पर कम होता है। और जब मीटर रीडर घर आते हैं, तो जब यूनिट डाल के बिल जनरेट करते हैं, तो हमारा माइनस में बन जाता है, तो ऐसे में फिर बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है। तो इस कारण से हमारा बिल आरडीएफ में भी चला जाता है, जिसकी वजह से फिर काफ़ी परेशानी होती है और बिल फिर हमेशा ज़्यादा आने लगता है, जब तक उसे सही नहीं करवाते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है, आपका ऑनलाइन में यूनिट ज़्यादा है, मीटर में कम है या फिर कोई भी समस्या की वजह से आपका बिल गलत बन गया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरा स्टेप बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने बिल में करेक्शन करवा सकते हैं। और अगर आपका पैसा ज़्यादा जमा हो गया है, तो हो सकता है कि वो आपको रिटर्न भी मिल जाए। रिटर्न मिलने से मेरा मतलब ये है कि आपको वापस कैश में नहीं दिया जाएगा, वो आपका एडवांस में जमा हो जाएगा और जब आपका नेक्स्ट मंथ बिल जनरेट होगा तो उसमें से माइनस हो जाएगा, फिर आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ऐसा कई लोगों के बिल में हो चुका है अभी मेरी जानकारी में भी, और अभी मैं आपको एक बिल दिखाऊँगा अभी पीडीएफ में, जिसमें कि पैसे रिटर्न हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। इस चैनल पर मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप कैसे अपने बिल में करेक्शन कर सकते हैं घर बैठे। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको लाइव में पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। तो अपने बिल में करेक्शन करवाने के लिए सबसे पहले आपको यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर को ओपन करके यहाँ पर आप टाइप करेंगे यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप। ये देख सकते हैं सर्च होके आ गया है। ये एप्लीकेशन है, मैंने डाउनलोड कर रखी है। आपको भी इसे डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। अब देखिए गेट स्टार्टेड लिख के आ गया है, इसी पर क्लिक कर देंगे। एक बार फिर से करेंगे, फिर करेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू कर देंगे। अब देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ से आपको साइन इन कर लेना है। अब इसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद में जिले का चयन, डिस्कॉम नेम और खाता नंबर। तो आप अपना जिला जब सिलेक्ट करेंगे तो डिस्कॉम नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद खाता नंबर डाल के साइन इन कर लेना है। तो चलिए मैं डिटेल डाल के दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने जिले का नाम सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में डिस्कॉम नेम ऑटोमेटिक आ गया है, खाता नंबर डाल लिया है, साइन इन पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं ओटीपी सेंड हो गया है। यहाँ पर ओटीपी डाल के और सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। ये ओटीपी आ गया है बट और ऑटोमेटिक फिल भी हो गया है। अब सत्यापित करें पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए मैं ऐप में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर सबसे ऊपर में बिल का अमाउंट दिखाया जा रहा है, जितना आपका बिल आया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ से आप अपनी पूरी डिटेल देख सकते हैं, पुराना बिल देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पुराना बिल देख लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है बिल एंड भुगतान इतिहास, ये देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके कई महीनों के बिल आ गए हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो आपका बिल गलत होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। वो चाहे ऊपर हो या नीचे कहीं भी होगा, तो आपको देख लेना है आपका बिल गलत कौन सा है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो देखिए पीडीएफ लिखा हुआ है रेड कलर में, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पीडीएफ वाला बिल ओपन हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं बिल ओपन हो गया है मेरा पीडीएफ वाला। अब देखिए यहाँ से आपको एक काम कर लेना है
और काम ये कि यहाँ से आपको अपना बिल नंबर कॉपी कर लेना है। देखिए थोड़ा सा जूम करेंगे तो देख सकते हैं लिखा हुआ है बिल संख्या। ये देख सकते हैं बिल संख्या लिखा हुआ है और इसके आगे ये जो है बिल संख्या यानी कि बिल नंबर पड़ा हुआ है। तो इसे आपको कॉपी कर लेना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ध्यान रहे कि जो बिल गलत है आपका उसी का बिल नंबर आपको लेना है। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलिए बैक चलते हैं। अब ये मैं फिर से होम पेज पर आ चुका हूँ। अब देखिए एकदम नीचे देखेंगे तो होम है, उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट है और प्रोफाइल है। तो यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कई ऑप्शन आ गए हैं। सबसे ऊपर में नाम दिखाया जा रहा है, अकाउंट नंबर दिखाया जा रहा है। उसके बाद देखिए नाम सुधार है, पता सुधार है और बिल सुधार अनुरोध है। तो इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। अगर मीटर में कोई समस्या है तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से आपका मीटर सही हो जाएगा। तो हमें बिल सही करना है तो इसलिए आपको इस वाले पे क्लिक करना है, बिल सुधार अनुरोध। या फिर अगर इंग्लिश में रहेगा तो बिल करेक्शन रिक्वेस्ट लिख के आएगा। तो आप जिस भाषा में भी यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसी पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ओपन होके आ गया है ये पेज। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है विवादित बिल नंबर। ये देख सकते हैं, यानी कि आपका जो बिल गलत हुआ है उसका बिल नंबर यहाँ पर देना है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको बिल नंबर कॉपी कर लेना है तो उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद में मीटर रीड लिखा हुआ है, यानी कि आपकी जो मौजूदा मीटर रीडिंग है आपको अपना मीटर चेक कर लेना है और वहाँ पर जो मीटर रीडिंग पड़ी हुई होगी आपके मौजूदा में वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। और उसके बाद में देखिए मीटर रीड KVAH लिखा हुआ है, तो ये भी आपके मीटर पर मिल जाएगा। ये ऊपर वाला जो KWH है ये भी है और नीचे जो KVAH लिखा हुआ है तो ये भी आपको मिल जाएगा। और यदि किसी वजह से नहीं मिलता है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए डिमांड लिखा हुआ है, तो डिमांड में आपका कनेक्शन जितने किलोवाट का है वो यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि 1 किलोवाट का कनेक्शन होगा तो आपको यहाँ पर 1 टाइप कर देना है और 2 का होगा तो 2 डाल देंगे। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है बदलाव की वजह, तो एक एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कई ऑप्शन आ गए हैं। उच्च बिल राशि यानी बिल आपका ज़्यादा आ गया है, गलत मीटर रीडिंग है, पुराने बिल की गलत रीडिंग है, या फिर मीटर बिल में अपडेट नहीं है, मीटर ठीक है बिल खराब है, या फिर जो भी कारण है, यानी कई कारण इसमें लिखे हुए हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप जब अपना PDF वाला बिल देखेंगे तो आपको कारण समझ में आ जाएगा कि किस कारण से आपका बिल गलत हुआ है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर नीचे अन्य का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अन्य को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपना रीजन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि गलत मीटर रीडिंग है, क्योंकि अधिकतर यही होता है ऑनलाइन में ज़्यादा है और मीटर में कम है, उसमें जब डालते हैं तो वो फिर मिसमैच हो जाता है, उसी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो गलत मीटर रीडिंग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में प्रस्तुत करें पर क्लिक कर देंगे। बस आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। चूँकि मेरा बिल सही है तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा बिल सही करने के लिए, क्योंकि बिल मेरा ऑलरेडी सही आ रहा है हर महीने। तो बस आपको प्रस्तुत करें या फिर इंग्लिश में रहेगा तो सबमिट का ऑप्शन रहेगा, तो आपको सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट बिजली विभाग के पास चली जाती है और उसके बाद में बिजली विभाग का जो भी अधिकारी होगा, आपका जो मीटर रीडर होगा आपके क्षेत्र का, वो आपके घर आएगा और आपके मीटर पर जो आपने डिटेल डाली हुई है उसको वेरीफाई करेगा। अगर उसको लगेगा कि हाँ वाकई में आपका बिल गलत बना हुआ है तो वो आपका सही कर देगा, करेक्शन कर देगा, तो आपका बिल सही हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि कभी-कभी होता है समय ज़्यादा लग जाता है, 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, यानी कि महीने भर भी लग सकता है। तो आपको थोड़ा-सा वेट कर लेना है रिक्वेस्ट करने के बाद में और साथ में अपना स्टेटस भी देखते रहना है। देखिए यहाँ पर स्टेटस देखने का भी ऑप्शन है, बैक करते हैं। देखिए होम पेज पर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप रिक्वेस्ट देंगे तो देखिए सेवा अनुरोध स्थिति ये लिखा हुआ है, तो इस पर जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो शो हो जाएगी। आपको डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और प्रस्तुत करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो भी रिक्वेस्ट की हुई है बिल सही करने की वो यहाँ पर मिल जाएगी, उसका स्टेटस मिल जाएगा। या तो वो सही करेंगे या तो फिर क्लोज करेंगे। और अगर सही कर देंगे तो फिर तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर वो क्लोज कर देते हैं तो आपको फिर से रिक्वेस्ट देनी है। यानी कि देखिए आपको इसमें कोई पैसे तो लगने नहीं है, सेवा बिल्कुल फ्री है। और अगर वो आपका बिल सही नहीं करते हैं तो आप फिर से अनुरोध कर सकते हैं, फिर से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
तो इस प्रकार से जब आप 2-3 बार डालेंगे रिक्वेस्ट, अगर नहीं सही करते हैं एक बार में, तो आखिरकार उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर क्लोज़ भी करेंगे तो बार-बार इसे क्लोज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। ऑफ़लाइन में वो आप उनके ऑफ़िस में जा रहे हैं तो वहाँ पर वो नहीं सुनेंगे, तो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन है, रिकॉर्ड में रहता है, तो इसलिए यहाँ से सही करना उनकी मजबूरी हो जाएगी अगर आप बार-बार रिक्वेस्ट डालेंगे तो। तो इसलिए आप रिक्वेस्ट करिए, उसके बाद थोड़ा वेट करिए, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, और अपना स्टेटस देखते रहिए। अगर सही हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर बिना सही किए हुए आपकी रिक्वेस्ट को क्लोज़ कर देते हैं तो आप फिर से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इस प्रकार से करेंगे तो हो सकता है, अधिकतर चांस है कि आपका बिल सही हो जाएगा। और जब बिल सही हो जाएगा तो अगर आपने पेमेंट कर दी है, पैसा जमा कर दिया है, और अगर सही होने के बाद में अगर आपका लगता है बिजली विभाग में, अगर कैलकुलेशन में ज़्यादा आता है कि आपने ज़्यादा पैसे जमा कर दिए हैं, तो वो आपको वापस भी मिल जाते हैं। जी हाँ, वापस का मतलब आपको कैश में नहीं मिलेगा, वो आपका एडवांस बिल के तौर पर जमा हो जाता है, और जब नेक्स्ट मंथ में आपका बिल जनरेट होगा, तो वो पैसा उसी में से माइनस हो जाएगा, आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा मेरे पास में एग्ज़ाम्पल भी है, एक बिल मैं आपको दिखा देता हूँ, कि किस प्रकार से दिखता है, जब आपका करेक्शन हो जाता है। देखिए, ये एक बिल है जो कि गलत था अभी तक, और इसमें प्रॉब्लम यही थी कि ऑनलाइन में यूनिट ज़्यादा था और मीटर में कम था। तो वो बिल करेक्शन किया गया है और ये सही हो गया है, और देखिए यहाँ पर पैसे भी वापस आ गए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, बिल आपका सही हुआ है, उसके लिए एक रिमार्क होता है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मीटर रिमार्क में बीआर लिखा हुआ है। बीआर का मतलब होता है बिल रिवाइज़्ड, यानी कि बिल आपका रिवाइज़ किया गया है, सही किया गया है। अगर जिस महीने आपका बिल सही हो जाएगा तो ये बीआर लिख के आ जाएगा। और उसके बाद में अब आपको बताते हैं कि आपका जो पैसा वापस कैसे आता है। जो देय राशि लिखा हुआ है, पेएबल अमाउंट, ये -309 है, यानी कि -309 रुपए। ये 309 रुपए बिजली विभाग के पास में आपके पैसे हैं, ये जमा हैं, और जब नेक्स्ट मंथ में बिल जनरेट होगा तो इसी में से पैसे कट जाएँगे। अगर इससे कम बिल बनता है तो जितना बिल बनेगा वो कट जाएगा और बाकी का पैसा फिर बच जाएगा। अगर इससे ज़्यादा बनेगा तो ये कट जाएगा, उसके बाद जितना बचेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बिल सही होने के बाद में अगर आपका पैसा ज़्यादा निकलता है, तो आपको वापस भी मिल जाता है, जो कि वहाँ पर एडवांस के रूप में जमा हो जाता है, और आपका जो नेक्स्ट बिल जनरेट होगा, वो उसमें से माइनस होता रहता है। इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपने बिल में करेक्शन करवा सकते हैं, और अगर आपका बिल ज़्यादा आ गया है, तो उसे बहुत आसानी से सही करवा के उसका पैसा भी आप कम करवा सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा, ताकि सबको इसकी जानकारी हो पाए, और जो लोगों को ये समस्या है उनको इसका समाधान मिल पाए। चलिए, मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।